सोचा नहीं था इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन हमेशा कभी कभी निगेटिव से जब शुरुआत होती है ना तो चीज़ें कभी कभी निगेटिव हो जाती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिविटी हमेशा बना के रखो। इतना बड़ा लाइफ में सुधार आते आते फिर इस चीज़ों का बिगड़ जाना कहीं ना कहीं आदमी को तोड़ देता, बिखर जाता है इंसान। इस ऐसी स्थिति में संभलना कितना मुश्किल है, और ख़ासकर जब इंसान पे इस तरह की आपत्ति आए जिसके लिए आदमी तरस चुका हो, उस वही चीज़ उससे छिन जाए तो फिर वो करे तो करे ही क्या। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा था, समझा था, बहुत प्यार भी दिया था, उसके लिए धन्यवाद। और फिर से उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहूँगी। मुझे नहीं लग रहा था कि अब उस पर वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी मुझे, लेकिन वाकई में मैंने उसमें लास्ट में ना एक सजेशन दिया था। आप लोगों ने जिसने देखा होगा उन्हें पता होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देखना। मैंने वीडियो बनाई थी, तो आज मैं बता देती हूँ बात किसके बारे में कर रही हूँ, तब शायद आप लोगों को क्लियर पता चले। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे रिएक्शन, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पूरी पूरी बात कह जाते हैं और लास्ट में व्यूअर को पता ही नहीं होता कि बात हो किसके बारे में रही है। तो मुझे लगता है अगर हम रिएक्शन देते हैं तो हमें उसका कह के बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स अगर हमसे नए जुड़े तो समझ पाएं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सैड कपल के बारे में। अलीगढ़ के पास रहते हैं ये लोग, और इनके घर में इतना सब कुछ हुआ। बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। एक टाइम ऐसा था कि ये लोग सड़क के किनारे सूखी रोटी खा रहे थे, फफूंदी तक लग गई थी। मैंने उस वाले ब्लॉग में भी बताया था। फिर भी ये लोग अपना पेट भरने के लिए खा रहे थे, और कैसे कैसे भी करके उसको एक तरह की बीमारी थी जो कि कैंसर के ही समतुल्य बोल सकते हैं। हम आपको शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ कि कैंसर की तरह थी। लेकिन सब फाइट करके, सब कुछ करके, मतलब अपनी सब कुछ दांव पे लगा के उस बीमारी से भी फाइट कर लिया इन्होंने। सही हो गए। इन्होंने अपना ब्लॉगिंग की, अपनी मेहनत से, कमाई से छोटा सा झुग्गी झोपड़ी टाइप का घर भी बना लिया। मुझे लगा कि चलो कुछ तो सही होगा। लेकिन मैंने लास्ट में सजेशन क्या दिया था कि आप अपने पहले तो चैनल का नाम बदल दो। इनके चैनल का नाम है सैड कपल ब्लॉग। जब शुरुआत ही सैड से होगी तो अंत तो सैडनेस पे होनी ही होनी है। मैंने उस टाइम भी बोला था। मुझे तो लगता है जस्ट इसका अपोजिट रख देना चाहिए, हैप्पी कपल ब्लॉग। इनकी आप स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक की वीडियो में देख लो, सब कुछ सैड ही होता है। अंत तो हैप्पी होता ही नहीं है। हैप्पी एंडिंग करनी है तो स्टार्टिंग तो कुछ अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करनी ही पड़ेगी। लेकिन भाई इन लोग के दिमाग में है क्या पता नहीं, या फिर इनका कंटेंट ही है कि हमको सैड दिखाना है। क्योंकि आज भी इन्होंने एक सस्पेंस लाके छोड़ दिया है। अब आप लोग बोलोगे डाउट कर रही, जी नहीं, मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इनके ब्लॉग को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी डाउट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इनके साथ हुआ क्या। इनके 5 साल बाद, इनकी शादी के बाद इनकी इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी, जो बीमारी वाली मैंने बात बताई थी। इनको बीमारी हो गई, फिर ये सही हुए। इनको प्रेगनेंसी, मतलब ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन इलाज चला इनका, सब कुछ हुआ और ये कंसीव कर ले गई। पूरे 5 साल बाद इन्होंने कंसीव किया था। अब उसके बाद इनको थोड़ी सी अपने लिए सावधानी बरतनी चाहिए थी। चलो हर इंसान करता है, दिखा भी इन्होंने काफी दूध पीती थी, और ये भी जो भी खा सकती थी, जो भी आदमी के बजट में होता है हर इंसान करता है। और इनके हस्बैंड तो मतलब एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं। आज की कंडीशन देख के मुझे लगा कि अगर पार्टनर ऐसा पैम्पर करता है ना तो इंसान कितना भी दुखी होता है, एक सपोर्ट, एक सिक्योरिटी फील करता है। और उसके फेस पे दिख रही थी साफ साफ कि उसको फील हो रही थी। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। क्योंकि पता है, ससुराल में आदमी ज्वाइंट में हो या फिर आदमी न्यूक्लियर फैमिली में हो, चाहे 1000 लोग भरे रहें, लेकिन जो हमारी निगाहें होती है ना, हर औरत इस चीज को फील कर सकती है। कितना भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट ढूंढती है। अगर मिल जाता है तो इंसान अपने आप को कंप्लीट समझता है, अपने आप को ब्लेस समझता है। वो जो अंदर से साहस आता है वो शायद कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। हालांकि हमें सबके प्यार की जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत होती है, और अच्छा भी लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद पार्टनर से सबसे ज्यादा होती है। ये फैक्ट है। इसको मानने में और कहने में कोई शर्म और कोई बुराई नहीं है। तो इनकी प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद इनके घर में वही डॉगी का काटना, पड़ोसी के, लास्ट में पड़ोसी को कह देना कि भाई मेरा डॉगी ही नहीं था, इंजेक्शन लगना। इनके पति को काटा था, इनको नहीं काटा था।
और उसी में इतनी लड़ाई भिड़ाई, पुलिस से भी लड़ाई कर देना, जबकि पुलिस कह रहा था कैमरा बंद करो, नहीं किया। और उसके बाद इनकी एक रिपोर्टर ने मदद की, पत्रकार ने, और इनकी एक एप्लीकेशन दिलवा दी डीएम को, जिसपे पुलिस वाले भी भड़क गए, क्योंकि पुलिस वाले भी आजकल के टाइम में हम नहीं कह सकते सबके सब बहुत अच्छे हैं अच्छे, पर अभी भी बहुत सारे करप्ट हैं। उसमें आके इनको धमकी दी जा रही कि तुमने एप्लीकेशन डलवाई क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एप्लीकेशन डीएम के पास डाली है तो पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं कि अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तब तो बंदा यहां तक पहुंचा। और उसमें इन्होंने मेंशन भी किया एप्लीकेशन में कि मेरी पुलिस ने नहीं सुनी, पुलिस ने मुझे ही उल्टा प्रताड़ा, मतलब मारा, लाठी से और थप्पड़ों से भी मारा था। ये गलत है यार। कभी कभी होता है ना कि आदमी बहुत उम्मीद लेके हमारे पुलिस प्रशासन के पास जाता, पर पुलिस भी कम नहीं होती है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं इसको कहने में, कम नहीं होती, कुछ एक को छोड़ के इतनी करप्ट होती, जहां से पा जाती है 1000, 500, 2000, मतलब जो भी, सामने वाला कितना भी सही हो पर उसकी औकात देखने के बाद, गरीबी देखने के बाद उसको 2 थप्पड़ जड़ देती है। ये तो गलत बात है ना। वही हुआ। और उसके बाद देखो, किसी की भी पत्नी को ऐसी चीजें होंगी तो उसको स्ट्रेस होता है। हालांकि इनके पति ने समझाया कि छोटी छोटी बात पे भी बहुत स्ट्रेस लेती, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो प्रेग्नेंट थी, उनको स्ट्रेस हुआ, उसके बाद उनके बच्चे की धड़कन रुक गई। कितना गलत बात है। और अभी पहली बात तो ये कि मुझे लगता है 3 से 4 महीने के पहले चीज़ों को बताना ही नहीं चाहिए। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ चीज़ें इतनी अच्छी कह गए हैं कि उसको फॉलो करके अगर हम चलते हैं ना, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से रहती है। आप देखोगे हर आम घरों में जब से 3-4 महीने नहीं हो जाते हैं, हम लोग प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट करते ही नहीं। इवन हम अपने अड़ोसी पड़ोसी में भी सोचते हैं नहीं पता चले तो बेटर है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि छिपती भी नहीं है, लेकिन 3-4 महीने तो कॉमन सी बात है, छिप जाती है। अगर हमारा बहुत कोई क्लोज वन है उससे भले ना छिप सके, बाकी सबसे छिप जाती है। और उन्होंने स्टार्टिंग में पूरा अनाउंसमेंट कर दिया, तो भाई जो दुश्मन होंगे वो तो चाहेंगे कि तुम्हारा भला ना हो। जो कि सामने दिख रहा कि तुम्हें कितनी परेशानी हो रही, कितना लोग तंग कर रहे हैं, तो तुम्हें उस स्थिति में तो बिल्कुल भी बताना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, बता दिया। अब इनके बच्चे की धड़कन रुक गई। डॉक्टर ने इनको बोला कि बच्चे को अबॉर्ट कराओ मेडिसिन के थ्रू। अब इनको मेडिसिन दी गई है, ये गई अपने मायके अलीगढ़, अपने घर गई हैं। सुबह सुबह ये लोग निकल गए, काफ़ी पहले निकलना था, 11 बजे डॉक्टर बैठती थी, शायद इनके घर से कुछ दूरी है। और कुछ भी खा बना नहीं पाए, इतनी सुबह चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। और फिर आदमी इस कंडीशन में कि प्रेग्नेंट है और भी चीज़ें नहीं हो पाता है, तो ये जाती हैं। और बहुत उम्मीद के साथ उस टाइम तक बहुत हैप्पी दिख रहे थे ये लोग, बहुत खुश थे। डॉक्टर को दिखाने के बाद इनका एक अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में निकल के आता है कि बच्चे की धड़कन रुक गई है, बच्चा हेल्दी नहीं है, मतलब आगे नहीं रखने लायक है, और बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए उन्होंने मेडिसिन दे दी है। अब ये मेडिसिन लेके आई हैं, कितना रो रही हैं, वाकई वो रो रहा देख के बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत किस्मत से मिलती है, और जिसको 5 साल की तपस्या के बाद मिलती चीज़ें, शायद उसकी कीमत उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। अब मैं बोलूँगी, आप जो डाउट वाली बात कह रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं दवा नहीं खाऊंगी। इनके हस्बैंड ने बोला कि हम अभी 15-16 दिन और देखेंगे और उसके बाद फिर किसी अदर डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, उसके बाद फिर दवा खाएंगे। यानी या तो इनके अंदर कोई उम्मीद है कि भी चीज़ें सही हो सकती हैं, और आई थिंक होना भी चाहिए। अगर इनको ऐसे इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है, इन्होंने बोला स्ट्रेस की वजह से हुआ, क्योंकि जो बता रहे डॉक्टर की इनके साथ प्रॉब्लम हुई है उसी दौरान हुई है जिस टाइम इनके घर में ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा नहीं रहा है तो पॉइजन फैल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चा सही सलामत है, धड़कन नहीं प्रॉपर आती है, अभी छोटा, मतलब अभी 2-3 महीने के अंदर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर की बात है। तो कभी कभी ऐसे केसेस हुए हैं, मेरे पास भी उसका एक्सपीरियंस है कि आप दोबारा 10-15 दिन की मेडिसिन वगैरह ले लेते हो कंप्लीट, और उसके बाद चेकअप कराते हो तो प्रॉपर धड़कन वगैरह आ जाती हैं। तो या तो ऐसा केस है कि इनके अंदर एक उम्मीद है, क्योंकि भाई अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर बच्चा है ही नहीं, तो 15 दिन रखने का मतलब कि अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं।
और ऐसे कंडीशन में इतने तो समझदार ये लोग हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं डाउट की बात कर रही हूँ। या तो इनकी थीम को भी इनको फॉलो करते हुए चलना है कि कुछ तो सैड न्यूज़ देनी ही देनी, क्योंकि भी इन्होंने गुड न्यूज़ दी थी कि हमारे घर की नींव भराई हो रही, मतलब नींव बढ़ रही है, घर बन रहा है, तो इनको लगा कि सैड हैप्पी की तरफ जा रहा तो कुछ तो सैड देनी। या तो इन्होंने इसलिए ये चीज़ बताई कि अबॉर्ट करने के लिए डॉक्टर बोला है अभी 15 दिन का, हम एक तरफ लास्ट में ये भी बोल दिया कि 15 दिन का हम टाइम लेंगे। चलो अच्छी बात है, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि 15 दिन के बाद आप चेकअप कराओ, आपका पॉजिटिव चीज़ें आ जाए, पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए और आपको ऐसा कुछ ना करना पड़े। लेकिन रिस्क आप तभी लेना जब पूरी तरह से श्योर होना कि बच्चा अंदर है सही सलामत, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में धड़कन के लिए थोड़ा वेट की जा सकती है, लेकिन अगर ख़त्म हो चुका है बिल्कुल तो फिर मुझे लगता है ये स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। आपको डॉक्टर से सलाह लेके ही वेट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर खुद बता देती हैं कि आप लोग इतनी मेडिसिन खाओ, खाने पीने में सुधार करो, फिर हम चेकअप करेंगे, फिर आगे उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या करना है। हालांकि ये लोग समझदार हैं, पूछ के ही आए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए। कि लास्ट में फिर वही कहती हूँ कि भाई पॉजिटिविटी लाओ, अपने एटलीस्ट ब्लॉग की चीज़ें सॉरी सैड ब्लॉग से हैप्पी ब्लॉग कर दो, अपने नाम पे कर दो, इतने सुंदर सुंदर नाम है। बस यही आज का वीडियो था। आप लोग बताना आप लोग को क्या लगता है, इनको खा लेनी चाहिए वो दवा या फिर इनको वेट करना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग।